कोलकाता के R.G. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यह खुलासा इतना चौंकाने वाला है कि इसे सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। हर कोई यह सोचने पर मजबूर है कि कोई इंसान इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। घटना के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। उस रात जब तक डॉक्टर बिटिया जीवित थी, उसके साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गईं। लेकिन उसकी मौत के बाद जो दरिंदगी हुई वह किसी की भी आत्मा को झकझोर देने वाली है। यह घटना इतनी विभत्स थी कि इसके बारे में जानने के बाद शायद ही कोई इंसान सहजता से भोजन कर पाए। इस रिपोर्ट को लिखते समय मेरे लिए शब्दों को पिरोना कठिन हो रहा है, क्योंकि यह घटना इंसानी क्रूरता की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की साली पर शक गहराने लगा। करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने संदीप घोष के लैपटॉप की जांच की तो जो कुछ सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह खुलासा इतना भयानक था कि कुछ अधिकारी भी अपनी आंखें बंद कर बैठे। सवाल यह उठता है कि आखिर लैपटॉप में ऐसा क्या मिला जिसने सभी को सन्न कर दिया। जांच में धीरे धीरे इस मामले की परतें खुल रही हैं ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सके। इस बीच मैं आपसे अपील करता हूं कि इस घटना पर ध्यान दें और न्याय की मांग करें। ईश्वर से पूछने का मन करता है कि जब उस दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को नोच नोच कर जख्मी किया तब वह कहां थे? क्या उन्होंने उस मासूम की चीखें नहीं सुनी? क्या अब वह समय आएगा जब बिटिया की आत्मा को शांति मिल सकेगी और उसकी मां को न्याय का भरोसा मिलेगा? फॉरेंसिक जांच में डॉक्टर बिटिया के शरीर पर दांतों के गहरे निशान और लार के साक्ष्य मिले। सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि क्या ये निशान केवल मुख्य आरोपी संजय रॉय के थे या किसी और के भी। सच की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने संजय रॉय से कई बार दांतों के निशान दर्ज कराए ताकि उनके निशानों की तुलना बिटिया के शरीर पर पाए गए निशानों से की जा सके। इस केस का समाधान तभी हो पाएगा जब सच का हर पहलू सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। अब सवाल उठता है, क्या डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा? हर बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से न बच पाए। R.G. कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हालात भी एक कड़ा सबक है। जेल की कठिन सजा ने उसे उसके सभी विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया है। कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, और संदीप घोष आज इसका जीता जागता उदाहरण है। कोलकाता के R.G. कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष अब अपने ही कृत्यों के जाल में फंसकर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। जिन लोगों ने कभी अपने पद का दुरुपयोग कर घमंड से सराबोर होकर कानून को ठेंगा दिखाया था, वे अब पुलिस की सख्ती के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जब कानून का डंडा चलता है तो न्याय अपना रास्ता खुद ही खोज लेता है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। जेल की सख्त परिस्थितियों में संदीप घोष अब केवल एक कंबल, तकिया और चादर तक सीमित हो गए हैं। उनकी जेल की सेल में एक छोटा सा बाथरूम है ताकि वह अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। हालांकि यह सोचना मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में घोष को कोई सुकून मिल रहा होगा। कानून के शिकंजे में फंसे घोष के पास अब उन सुविधाओं का कोई लाभ नहीं है जिनका उन्होंने कभी अंधाधुंध उपयोग किया था। दूसरी तरफ मुख्य आरोपी संजय रॉय की शातिर चालें अब सीबीआई के लिए सिरदर्द बन गई हैं। सीबीआई को संजय की हर हरकत संदिग्ध लग रही है और इसीलिए एजेंसी चाहती है कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए ताकि वह सच्चाई सामने ला सके, जिसे अब तक संजय ने छिपा रखा है। हालांकि नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है और संजय रॉय ने इस टेस्ट के लिए साफ इनकार कर दिया है। नार्को परीक्षण, जिसमें आरोपी को दवाइयों के प्रभाव में लाकर सच उगलवाने की कोशिश की जाती है, संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि उन्हें वह चालान दिखाया जाए जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले तैयार किया जाता है। लेकिन इस संदिग्ध चालान की अनुपस्थिति ने जांच को और उलझा दिया है और इसमें गड़बड़ी की आशंका को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, जिसने मामले को और जटिल बना दिया है।
अब जब संजय रॉय ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है, सीबीआई के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। कानून के तहत नार्को टेस्ट केवल आरोपी की सहमति से ही किया जा सकता है, इसलिए यह देखना होगा कि सीबीआई इस रुकावट के बावजूद कैसे आगे बढ़ेगी। जांच की गहराई में जाते हुए कई नए खुलासे हो रहे हैं जो इस मामले को और भी गंभीर बना रहे हैं। संदीप घोष और संजय रॉय के मामले में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं जो इस केस को सुलझाने की दिशा में नए मोड़ दे रहे हैं। अब न्याय की इस जंग में यह देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा और क्या संजय रॉय का इनकार सीबीआई की जांच को और मुश्किलों में डाल देगा या फिर कानून अपना काम करते हुए सच को सामने ला पाएगा। संजय रॉय द्वारा नार्को टेस्ट से इनकार करना अब इस जांच की दिशा में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है। सवाल उठता है कि आखिर वह किस साजिश को छिपाने की कोशिश कर रहा है और क्यों उसने इस परीक्षण से बचने का निर्णय लिया। आइए उन 3 बड़े खुलासों पर नजर डालते हैं जिन्होंने न केवल सीबीआई को चौंकाया है बल्कि पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। खुलासा नंबर 1, संदीप घोष की जानकारी का समय। सीबीआई की जांच के अनुसार आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया की मृत्यु की सूचना 9 अगस्त की सुबह 10:02 पर मिली थी, लेकिन इससे पहले ही अस्पताल के अधिकारियों ने बिटिया के माता पिता को सूचित कर दिया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। सवाल यह उठता है कि यदि संदीप घोष को इस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या कर रहे थे। घोष का दावा है कि उन्हें सुबह 10:02 पर एक फोन कॉल के जरिए घटना की जानकारी मिली, जबकि शव सुबह 9:30 पर बरामद हो चुका था। उन्होंने यह भी कहा कि सुबह 10 बजे श्वसन चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय का फोन आया, लेकिन वह उसे नहीं उठा सके क्योंकि वह बाथरूम में थे। सवाल यह है कि क्या वाकई वह बाथरूम में थे या फिर इस 30 मिनट के अंतराल में कुछ और हो रहा था। यह एक गंभीर सवाल है जिसकी जांच की जानी चाहिए। खुलासा नंबर 2, संदीप घोष के कारनामे जांच के दौरान आर और जी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में कुछ अप्रत्याशित गतिविधियों का पता चला है जिनसे संदीप घोष का सीधा संबंध हो सकता है। जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या घोष ने इस मामले में अपनी भूमिका को छिपाने की कोशिश की थी। अधिकारियों का मानना है कि घोष के कुछ कारनामे अब उजागर हो रहे हैं जो जांच के दायरे को और विस्तारित कर रहे हैं। खुलासा नंबर 3, गायब सीसीटीवी फुटेज। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि घटना से संबंधित 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज गायब है। ये फुटेज डॉक्टर बिटिया की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब दे सकती थी, लेकिन इसके गायब होने ने जांच को और भी पेचीदा बना दिया है। ये संयोग नहीं माना जा सकता कि ठीक वही फुटेज गायब हो गई जो केस की गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकती थी। अब जब संजय रॉय ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है तो यह जांच के लिए एक और रुकावट बन गया है। नार्को टेस्ट, जिसमें व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाकर सच उगलवाने की कोशिश की जाती है, केवल आरोपी की सहमति से ही किया जा सकता है। इसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना सहमति के नहीं किया जा सकता। सीबीआई अब संजय रॉय और संदीप घोष से जुड़े इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार सामने आ रहे नए खुलासे और गायब साक्ष्य इसे और भी जटिल बना रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीबीआई इन गुत्थियों को सुलझाने में सफल हो पाती है या यह मामला भी अन्य अनसुलझे केसों की तरह रह जाएगा। आपके क्या विचार हैं इस मामले पर? क्या आपको लगता है कि सच्चाई सामने आएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ताजा खुलासों के अनुसार घोष के लैपटॉप से नग्न पुरुषों की कई तस्वीरें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि यह लैपटॉप उन्होंने अपने बेलेघाटा स्थित घर से हटाकर एक रिश्तेदार के घर पर छुपा दिया था, जिसे छापेमारी के दौरान बरामद कर लिया गया। इस लैपटॉप में टेंडरों और पैसों के लेन देन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। घोष पर पहले भी कई विवादास्पद आरोप लगे थे। 2017 में
हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। आरोप है कि जब मेल नर्स कपड़े बदल रहा था तब संदीप घोष ने उससे छेड़छाड़ की थी। हालांकि उस समय घोष ने इस घटना को गलतफहमी बताते हुए खुद का बचाव किया था। उनका कहना था कि वह नर्स को दर्द से राहत दिलाने के लिए एक विशेष व्यायाम करवा रहे थे। इन खुलासों के बाद अब संदीप घोष पर लगे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की परतें भी खुलती जा रही हैं। सीबीआई ने घोष को गिरफ्तार कर लिया है और उनके घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी में आंसर शीट्स और संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। जांच में पता चला है कि घोष के परिवार के पास कोलकाता सहित अन्य इलाकों में कई अघोषित संपत्तियां हैं जिनकी जांच जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक हादसे की भयावहता को और उजागर कर दिया है। गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखने वाली इस डॉक्टर ने कठिन परिस्थितियों में अपने दर्जी पिता के सम्मान को बनाए रखने के लिए डॉक्टर बनने का सफर तय किया था, लेकिन उसकी यह संघर्ष यात्रा एक दरिंदे द्वारा निर्ममता से खत्म कर दी गई। डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को बड़े संघर्षों से पाला था और उसने भी डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन एक ही रात में हमारा पूरा परिवार बिखर गया। इस केस ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? क्या इस देश में न्याय और सुरक्षा का कोई स्थायी समाधान मिलेगा? आपकी राय क्या है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।